नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भारत के आज़ादी के बाद की महत्वपूर्ण योजनाओं को ट्रिक के माध्यम से और साथ ही साथ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2014 से लेकर 2024 तक की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को डिटेल में भी बताया है और ट्रिक के माध्यम से भी याद करवाया है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको उस वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं काम के बदले अनाज योजना की। यह योजना 1977 में शुरू की गई थी और इसे 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था। फिर 6वीं पंचवर्षीय योजना में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में परिवर्तित कर दिया गया था। और जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि काम के बदले अनाज, तो इस योजना के अंतर्गत जो श्रमिक थे उनको काम के बदले अनाज उपलब्ध करवाया जाता था। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है काम के बदले अनाज, यानी काम करो और काम के साथ साथ अनाज पाओ, है ना। मतलब श्रमिक जो है काम करने आते थे और जब घर जाते थे तो काम करने के बाद साथ साथ अपने अनाज लेकर जाते थे। तो साथ साथ मतलब 7 और 7 1977। तो आपको याद हो जाएगा कि काम के बदले जो अनाज योजना है ये 1977 में शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है मरुभूमि विकास कार्यक्रम, जो कि 1977-78 में शुरू किया गया था। इसे मरुस्थल विकास कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है और यह केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के तहत शुरू किया गया था। और याद रखिएगा कि इस कार्यक्रम का जो प्रमुख उद्देश्य है वह है मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करना और विकास के लिए मरुस्थलीय क्षेत्र में पारिस्थितिक संतुलन की बहाली करना है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 1999 से इसे 75% केंद्र सरकार द्वारा और 25% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। मतलब 1999 के बाद से 75% जो है केंद्र सरकार देती है वित्त और 25% राज्य सरकार वित्त देती है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मरुभूमि विकास कार्यक्रम, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है मरु और विकास। आपको पता है भूमि जो है अगर उसको प्रदूषित कर दिया जाए तो उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि भूमि जो है मृत हो जाती है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मरु, यानी मरने की बात, भूमि की और विकास की बात, तो दोनों एक ही साथ लिखा हुआ है। मरना और विकास करना, आपको पता है दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं। अगर कोई मर जाएगा तो विकास नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ लिखा हुआ है कि मरेगा भी और साथ साथ विकास करेगा। या फिर विकास करना डेवलप करना होता है और डेवलप जो है सतत होता है। तो साथ साथ लिखा हुआ है, तो साथ साथ फॉर 7 और 7 यानी 1977। तो याद रखिएगा मरुभूमि विकास कार्यक्रम जो है ये 1977-78 में शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है अंत्योदय योजना, जो कि 1977 में शुरू की गई थी। इसको शुरू करने का जो श्रेय है वो भैरव सिंह को दिया जाता है। भैरव सिंह, जिनको भारत का रॉकफेलर भी कहते हैं। रॉकफेलर जो थे वो अमेरिका के इतिहास के सबसे धनी परोपकारी व्यक्ति थे। तो उन्हीं के नाम पर भैरव सिंह को क्या बोलते हैं? भारत का रॉकफेलर, यानी ये भारत के बहुत ही ज़्यादा परोपकारी व्यक्ति थे। इस योजना को सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया था और इसके बाद 1980 में से उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में लाया गया था। इसका जो उद्देश्य था वह यह था कि गरीब परिवार की सहायता करना और उन्हें घोर गरीबी की स्थिति से बाहर निकालना है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? लिखा हुआ है अंत्योदय योजना। अंत और उदय, अंत होने की बात और उदय होने की बात। उदय होना मतलब जन्म लेना, अंत मतलब डूब जाना। तो आपको पता है अंत और उदय एक साथ नहीं होते। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ पर साथ लिखी हुई है तो दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं होती, अंत और उदय। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 7 और 7 मतलब 7 और 7। जैसे मरुभूमि विकास कार्यक्रम, तो मरना और विकास करना ये भी साथ साथ नहीं होता। ठीक है, और मैंने आपको याद करवाया काम के बदले अनाज, तो काम के बदले अनाज मतलब काम करो और साथ साथ अनाज घर ले जाओ। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ये तीनों योजना जो है 1977 में शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है ट्राइसेम। जो ट्राइसेम है इसे शुरू किया गया था 1979 में। इसके पूरे नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम है ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसका जो उद्देश्य है वह यह है कि ग्रामीण बीपीएल लोगों को तकनीकी और व्यावसायिक विशेषज्ञता प्रदान करना, जो कि 18 से 35 आयु वर्ग के हैं।
इसे 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था और इस योजना को स्वर्ण जयंती रोजगार योजना में मेगा पहल में मिला दिया गया था। मैं आपको स्वर्ण जयंती रोजगार पहल योजना भी बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंतर्गत कौन कौन सी योजना को उसमें मिला दिया गया था। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ट्राई सेम। तो ट्राई करना मतलब प्रयास करना, और आपको पता है जो महत्वपूर्ण काम होता है वो किसी को ट्राई करने के लिए नहीं दिया जाता। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ले लिया है ट्राई करने के लिए और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है, तो सामने वाले को जब पता चलता है तो वो बोल देता है कि ट्राई करने को मत दो, नहीं ऊ नाश देगा। तो ऊ नाश फॉर 79, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ट्राइसेम योजना जो है इसे 1979 में शुरू किया गया था। अच्छा, जब मैंने आपको इस योजना की विस्तार के बारे में बताया तब मैंने आपको बताया कि इस योजना को 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। तो जो पंचवर्षीय योजना है इसके लिए मैं अगली वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैं आपको पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य, पंचवर्षीय योजना का समय, पंचवर्षीय योजना का मॉडल और सभी पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण रूप से हुई हैं सभी डिटेल में बताऊँगा। तो आप अगली वीडियो का इंतजार करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ड्वाक्रा योजना। जो ड्वाक्रा योजना है इसे 1980 में शुरू किया गया था। ड्वाक्रा का पूरा नाम है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, और इसका जो उद्देश्य था वो था ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं और बच्चों का विकास करना। इसके अंतर्गत उत्पादक आय सृजन संपत्ति और ऋण प्रदान करवाया जाता था, और याद रखिएगा कि इसे 1 अप्रैल 1999 में बंद कर दिया गया था। ड्वाक्रा सहित 5 और योजनाओं को इकट्ठा करके एक योजना बना दी गई थी जिसका नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो उसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी योजना का विलय उसमें किया गया था। फिलहाल इसको याद कैसे रखेंगे, यहाँ पर देखिए ड्वाक्रा को याद करने के लिए कर लेते हैं दवा करा। ड्वाक्रा दवा करा, और आपको पता है दवा कराएंगे तो जाहिर सी बात है जो स्वास्थ्य है वो अच्छा हो जाएगा, है ना। कोई बीमार है तो उसकी दवा कराएंगे तो स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। अच्छा को अच्छी कर लेते हैं, अच्छी फॉर 80। तो याद रखिएगा कि यह योजना कब शुरू की गई, 1980 में। नेक्स्ट है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, और इसको भी 1980 में लागू किया गया था। हालांकि इसकी शुरुआत नॉर्मली 1978 में हुई थी, लेकिन इसको पूर्ण रूप से सरकार से परमिशन मिली थी 1980 में। इसका जो उद्देश्य है वो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन, नए कौशल सिखाना, वो सड़क और जलपूर्ति जैसे बुनियादी संरचना में सुधार करना था, और इसे भी 1999 में स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में विलय कर दिया गया था। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए एकीकृत में आपको शब्द मिल जाएगा एकीकृत। एकी को करते हैं 80, 80 मतलब 80 अर्थात 80 की बात हो रही है, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है ये कब शुरू किया गया था, 1980 में। ठीक है, नेक्स्ट है इंदिरा आवास योजना, जो कि शुरू की गई थी 1985 में। आपको पता है कि जो इंदिरा गांधी थी उनकी मृत्यु हो गई थी 31 अक्टूबर 1984 में, तो इन्हीं के याद में 1985 में इंदिरा आवास योजना शुरू की गई थी। इंदिरा आवास योजना जो है इसका वर्तमान नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि 2015 में नाम बदला गया है। और इस योजना का उद्देश्य क्या था, तो इस योजना का उद्देश्य था गरीबों को पक्के मकान उपलब्ध कराना। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए इंदिरा आवास, ठीक है, तो इंदिरा को कर लेते हैं इन, डरा, डरने की बात, और आवास में वास। तो ऐसा मानिए कि कहीं पर भूत पिशाच का वास है तो जाहिर सी बात है लोग डरेंगे, है ना। डरा वास, तो जाहिर सी बात है किसकी आवाज़ से डरेंगे, भूत पिशाच की आवाज़ से। तो पिशाच फॉर 85, पिशाची 85 यानी 1985। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो इंदिरा आवास योजना है ये कब शुरू की गई थी, 1985 में। ठीक है, नेक्स्ट है 10 लाख कुआं या फिर 10 लाख कूप योजना, और यह योजना शुरू की गई थी 1988 में। यह प्राथमिक रूप से सिंचाई से संबंधित है और इसे जीवन धारा योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जीवन धारा योजना कब शुरू की गई थी, तो सही जवाब क्या होगा, 1988 में। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 10 लाख कुआं। तो मान लीजिए किसी भी जगह पर बहुत ज़्यादा कुएं खोद दिए जाएं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे कुएं हो जाएंगे। तो कुआं के नीचे अगर कुआं, तो देखने में कैसा लगेगा, 8, है ना। फिर एक दूसरा वाला जो है कुआं के नीचे कुआं, तो 8 8 बहुत सारे कुएं हैं ना, तो हर जगह 8 8 दिखेगा। तो 8 8 यानी 88, 1988। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 10 लाख कुआं योजना जो है 1988 में शुरू किया गया था।
ठीक है। अगर आप सोचेंगे कि पहले वाले को भी 8 कर दूं 1888 हो जाए, तो आपको ये पता है कि ये आज़ादी के बाद की योजनाएं हैं, तो 1800 में नहीं जाएंगी बल्कि 1900 में जाएंगी। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, टेंशन मत लीजिए। तो 10 लाख कुआं योजना कब शुरू की गई? 1988 में। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जवाहर रोजगार योजना की। जो जवाहर रोजगार योजना है इसे शुरू किया गया था 1989 में, यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। इसकी शुरुआत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना एवं ग्रामीण भूमिहीन गारंटी कार्यक्रम को मिलाकर की गई थी, और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराना। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जवाहर रोजगार योजना। तो यहाँ पर देखिए जा बाहर, यानी कोई बोला कि जा बाहर, तो ठीक है, बच्चे मान लीजिए छोटे हैं तो घर के पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि बाहर जा। ठीक है, बाहर जा कमाने, या फिर बोलते हैं कि बाहर जाएगा तो नई चीज़ें सीखेगा, है ना। तो बाहर जाएगा तो नवा चीज़ सीखेगा, तो नवा सीख फॉर नवासी, यानी 1989। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जवाहर रोजगार योजना जो है 1989 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, जो कि शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 1993 में। इसके बारे में आपको बता दूं कि इस योजना के तहत बेरोजगार युवक व युवतियों को बैंक से ऋण उपलब्ध कराकर स्वनियोजन का अवसर उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ पर हम लोग इसको ट्रिक से याद नहीं करेंगे, क्योंकि जो अगली योजना है वो भी इसी डेट को शुरू की गई थी, तो साथ ही में याद रखेंगे। वह योजना है रोजगार आश्वासन योजना। इसे भी 2 अक्टूबर 1993 में शुरू किया गया था, और शुरुआत में इसे विभिन्न राज्यों के 1778 चिन्हित पिछड़े ब्लॉकों में शुरू किया गया था। बाद में चरणबद्ध तरीके से देश के शेष ब्लॉकों में भी लागू कर दिया गया था, और इसका जो उद्देश्य था वो था ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सक्षम वयस्कों को जो काम की ज़रूरत रखते हैं और काम की योग्य हैं उन्हें काम उपलब्ध कराना। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, रोजगार आश्वासन योजना। और इससे पहले एक योजना आई जो थी प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना। मतलब प्रधानमंत्री रोजगार दे रहे हैं और यहाँ पर देखिए रोजगार का आश्वासन दे रहे हैं। तो आपको पता है मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि इतने युवाओं को रोजगार मिलेगा, है ना। भाषण जब भी देते हैं तो एकदम फेंक के देते हैं, तो हमेशा बोलते हैं कि रोजगार मिलेगा, लेकिन कभी भी वो तिथि नहीं बताते कि रोजगार कब मिलेगा। तो करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा लेकिन तिथि नहीं बताते, तो ना तिथि बताते हैं, केवल वो भाषण देते हैं। तो ना तिथि फॉर 93। तो आप ऐसे याद रखिएगा, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना और रोजगार आश्वासन योजना, क्योंकि प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, केवल और केवल युवाओं को आश्वासन देते हैं। तो दोनों योजनाएं कब शुरू की गई? 2 अक्टूबर 1993 में। ठीक है, तो दोनों योजनाओं की डेट आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हो। नेक्स्ट है मिड डे मील योजना। यह योजना 15 अगस्त 1995 में शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत पूरे देश के प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य बच्चों के पौष्टिक स्तर में सुधार करने के साथ साथ उनकी उपस्थिति व नामांकन को बढ़ाना भी है। मान लीजिए बच्चों को अगर भोजन मिलेगा स्कूल में, तो जाहिर सी बात है जो लोग शिक्षा नहीं चाहते हैं, मान लीजिए गरीब वर्ग के जो लोग हैं, तो बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है जब भोजन मिलेगा बच्चों को तो वो सोचेंगे कि भोजन के बहाने ही बच्चे स्कूल चले जाएँ। स्कूल जाएंगे तो भोजन मिलेगा, और भोजन मिलेगा तो जाहिर सी बात है साथ ही साथ पढ़ाई हो जाएगी। तो बच्चों की जो उपस्थिति है वो बढ़ी इस योजना के आने से। इसके अलावा याद रखिएगा कि इस योजना को शुरुआत के समय प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम के नाम दिया गया था, और वर्तमान में इस योजना को पीएम पोषण शक्ति योजना के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्र इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। कैसे याद रखेंगे? मिड डे मील आपको पता है, मील का पत्थर। तो मील में जो पत्थर गड़ा होता है वो बताता है कि ये स्थान इतना दूर है। जैसे मैं रीवा से हूँ और अगर मैं सीधी जाऊँ तो लिखा होता है कि सीधे इतने किलोमीटर दूर, है ना, लिखा होता है सीधे इतने किलोमीटर दूर। और सीधी से जब रीवा हो तो रीवा लिखा होता है कि रीवा इतने किलोमीटर दूर है। तो कुल मिलाकर आप ऐसा कह सकते हो कि जो मील का पत्थर है वो पहचान होता है एक तरीके का, कि कौन से स्थान में जा रहे हैं और कितनी दूर है। तो पहचान फॉर 95। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मिड डे मील योजना जो है 15 अगस्त 1995 में शुरू किया गया था। याद रहेगा ना। हालांकि अब इस योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो अब जाना जाता है पीएम पोषण शक्ति योजना के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, और यह योजना शुरू की गई थी 1999 में।
हालांकि 2001 में आधिकारिक तौर पर इसकी शुरुआत हुई, यानी निर्माण कार्य शुरू हुआ, और 2012 में यह परियोजना पूर्ण हुई। इसकी जो शुरुआत है अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी और इसका जो प्रबंधन है NHAI द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत 4 प्रमुख मेट्रो शहर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा गया है। और याद रखिएगा कि यह विश्व की 5वीं सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। इस योजना के बारे में मैंने डिटेल में आपको लगभग 10 मिनट समझाया है, वो भी राष्ट्रीय राजमार्ग वाली वीडियो में। और उस वीडियो में मैंने आपको जो नए राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो कैसे उनको नाम दिया गया है और उनको ट्रिक से भी याद करवाया कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो आप चैनल पर नए हैं तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, यानी स्वर्ण शब्द लिखा हुआ है। स्वर्ण मतलब होता है सोना और एक सोना होता है नींद वाला। और आपको पता है नींद वाला जो सोना वो संबंधित किससे होता है, नैनो से। नैन, आँख, चक्षुलोचन ये सब नेत्र के पर्यायवाची हैं। तो सोना जो है वो नैनो से संबंधित होता है। नैनो मतलब 9 और 9, नैनो 9 और 9 यानी 1999। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है 1999 में शुरू की गई थी। और डिटेल में देखना है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, और इसे भी शुरू किया गया था 1999 में। तो इसको ट्रिक से याद करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ भी स्वर्ण लिखा हुआ है। स्वर्ण मतलब सोना और सोने का संबंध किससे, नैनो से, आँख से। तो नैनो मतलब 99 अर्थात 1999। और याद रखिएगा कि यह जो योजना है इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीणों को स्वरोजगार प्रदान करना है। पूंजी जो है वो गैर सरकारी संगठनों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा दी जाती है। और इस योजना को केंद्र और राज्यों के बीच 75 और 25 के रेशियो में लागत पर साझा किया जा रहा है। और मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ योजनाओं को मिलाकर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को शुरू किया गया था। तो 6 योजनाएं थी जिनका विलय करके इस योजना को शुरू किया गया था 1 अप्रैल 1999 को। तो यह कौन कौन सी योजना है, एक है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, दूसरा है गंगा कल्याण योजना, तीसरा है मिलियन वेल्स स्कीम, उसके अलावा ड्वाक्रा, ट्राइसेम, ग्रामीण कारीगर के लिए बेहतर टूल किट की आपूर्ति जिसको बोलते हैं सित्रा। तो इन 6 योजनाओं को मिलाकर 1 अप्रैल 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना मतलब SGSY को शुरू किया गया था। ठीक है, तो 6 योजनाएं यहाँ से समाप्त हो गई थी और किसमें मिल गई थी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जो कि शुरू किया गया था सन 2000 में। इस योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाया गया था, जबकि कार्यक्रम की जो निगरानी थी वो योजना आयोग, जो वर्तमान में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा किया जाना था। इसका जो शुरुआत है तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किया गया था, मतलब इसको अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पेयजल, आवास और ग्रामीण सड़क जैसी ग्रामीण जरूरतों को पूरा करना था। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए ग्रामोदय में आपको शब्द मिल जाए मोदय। मोदय को याद करने के लिए मोदक कर लेते हैं। मोदक मतलब लड्डू। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2000 के पीछे, 2 के पीछे बहुत सारे लड्डू लगे हुए हैं। सबसे ज़्यादा लड्डू 2000 में ही मिलेंगे आपको, बाकी इतने लड्डू किसी में नहीं मिलेंगे, 3-3 लड्डू। तो मोदक सबसे ज़्यादा 2000 में है। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है सन 2000 में शुरू की गई थी। 1000 हो नहीं सकता, बहुत पीछे है। 3000 होगा नहीं क्योंकि बहुत आगे है। ठीक है, तो 2000 होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा योजना, जो कि शुरू किया गया था सन 2000 में। इसके अंतर्गत वह गरीब वरिष्ठ नागरिक जो कि 65 वर्ष या उससे अधिक हैं और वृद्धा पेंशन योजना प्राप्त नहीं हो रही है, उन्हें हर महीने 10 केजी अनाज उपलब्ध कराना है। तो इसको हम लोग आगे याद करेंगे क्योंकि अगली योजना भी सेम है, जो है अंत्योदय अन्न योजना। इसकी भी शुरुआत सन 2000 में की गई थी और इसे 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत गरीब से गरीब परिवार की मदद के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कम दरों पर चावल या गेहूं उपलब्ध करवाया जाता है। और सबसे पहले इसे राजस्थान में शुरू किया गया था और इसे केंद्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तो कैसे याद रखेंगे, अन्नपूर्णा में आपको शब्द मिल जाएगा अन्नपूरा, और अंत्योदय अन्न में आपको शब्द मिल जाएगा अंत अन्न, यानी अन्न का क्या हुआ, अंत हो गया। और एक में लिखा हुआ है अन्न का पूरा, यानी अन्न पूरा खत्म हो गया। तो जाहिर सी बात है अन्न का अंत हो गया या फिर अन्न पूरा खत्म हो गया। अन्न मतलब अनाज होता है। तो अब क्या बचा हमारे पास, 0 बचा। और सबसे ज़्यादा 0 किस में लगे हैं, 2000 में। तो आप याद रखिएगा कि दोनों योजना कब शुरू की गई, सन
2000 में। फिर अगला है जनश्री बीमा योजना। इसे भी सन 2000 में शुरू किया गया था और इसे भारत सरकार और LIC द्वारा शुरू किया गया था। यह गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा के थोड़ा ऊपर रहने वाले लोगों को बीमा कवर उपलब्ध कराने की योजना है और इस योजना में वर्तमान में 45 व्यवसाय समूह शामिल हैं। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए जनश्री को याद करने के लिए कर लेते हैं जन फ्री बीमा, यानी फ्री में बीमा हो रहा है मतलब 0 रुपये लगेगा। तो 0 सबसे ज़्यादा किस में है, 2000 में है। तो आप याद रखिएगा जनश्री बीमा योजना जो है सन 2000 में शुरू की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान, जो कि शुरू किया गया था सन 2001 और 2002 में। इसे अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किया गया था और इसे 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत लागू किया गया था, जो कि 2002 में हुआ था। और जोड़ा किस में गया था, तो यह अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया था, जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देना, ठीक है, ये 21A में जोड़ा गया। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो उद्देश्य था वो 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सर्व शिक्षा, यानी सबको शिक्षा। एक भी अशिक्षित व्यक्ति नहीं मिलेंगे, सबको शिक्षा दी जाएगी, एक भी नहीं मिलेंगे। तो एक मतलब 2001। तो याद रखिएगा सर्व शिक्षा अभियान जो है कब शुरू किया गया, सन 2001 में। यहाँ पर आया है संविधान संशोधन, जिसका मैंने वर्ष बताया कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया और इसके अंतर्गत क्या किया गया, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। तो संविधान संशोधन में क्या हुआ है इसको मैंने ट्रिक से याद करवा दिया और साथ ही साथ कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ है इसको भी ट्रिक के माध्यम से याद करवा दिया है। तो लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाइएगा इस वीडियो को देखने के बाद सभी वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि सभी वीडियो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आश्रय बीमा योजना, जो कि शुरू की गई सन 2001 में। यह योजना किसी भी कारण से बेरोजगार होने के लोगों को कवर प्रदान करती है और काम छूटने की स्थिति में वेतन का 30% प्रदान करती है। एक व्यक्ति को जो मिलने वाली अधिकतम राशि होगी इसके अंतर्गत वो होगी 3000 रुपये। तो अगर कोई बीमा करवाता है और उसका कार्य छूट जाता है तो उसको उसके वेतन का 30% प्रदान किया जाएगा और अधिकतम राशि कितनी प्रदान की जाएगी, 3000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, आश्रय बीमा। ठीक है, आश्रय की बात हो रही है और आपको पता है हर इंसान को किसी न किसी एक व्यक्ति का आश्रय होता है ना। हर इंसान किसी न किसी एक व्यक्ति के आश्रय में होता है, चाहे वो पिता हो, माता हो, कोई भी हो। तो एक व्यक्ति का आश्रय जरूरी है इंसान के लिए। तो आप ऐसे याद रखिएगा, एक मतलब 2001। फिर अगला है भारत निर्माण कार्यक्रम, जो कि शुरू किया गया 16 दिसंबर 2005 को। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों का निर्माण करना है और इसके विचार के लिए 6 प्रमुख क्षेत्र हैं: सड़क, टेलीफोन, कनेक्टिविटी, जल सिंचाई और ग्रामीण विद्युतीकरण। इसके अलावा आवास। ठीक है, तो ये 6 क्षेत्र हैं जिसका प्रमुख रूप से ध्यान देना है, मतलब उनका विकास करना है। और याद रखिएगा कि इसमें शिक्षा शामिल नहीं है। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा कि शिक्षा का विषय इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भारत निर्माण कार्यक्रम। और निर्माण करने की अगर बात करें तो इंसान का जो निर्माण है, ठीक है, हमारा जो शरीर का निर्माण है वो पंचभूतों से हुआ, पंच तत्वों से हुआ है। तो भारत को माता बोलते हैं, तो माता बोलते हैं मतलब एक सजीव रूप देते हैं, तो उसका भी निर्माण कैसे होगा, पंच तत्वों से। पंच मतलब 5, यानी 2005। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत निर्माण कार्यक्रम जो है सन 2005 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट योजना है मनरेगा और मनरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अधिनियम, मतलब इसे विधान द्वारा अधिनियमित किया गया है। और ये कब शुरू किया गया या फिर विधान द्वारा कब अधिनियमित किया गया है, तो इसे 5 सितंबर 2005 को अधिनियमित किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में मिनिमम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाना है। ठीक है, और याद रखिएगा इसमें न्यूनतम मजूरी जो है 289 रुपये है वर्तमान में। हालांकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग कीमत है, लेकिन अगर मिनिमम की बात करें तो 289 रुपये। और याद रखिएगा कि इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भी कहते हैं। तो कैसे याद रखेंगे, मनरेगा मतलब महात्मा गांधी और गांधी का जो जी है वो 5 जैसा दिखता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे कब शुरू किया गया, 2005 में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण योजनाएं थी उनको ट्रिक के माध्यम से देखा।
अब आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो इनके उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। और अगर आपको इसका फुल एमसीक्यू टेस्ट सॉल्व करना है तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सभी वीडियो के फ्री में क्विज सॉल्व करवाए जाते हैं। और पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सभी वीडियो के फ्री में पीडीएफ उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।